भागवत कथा और मोक्ष का क्या संबंध है? आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। देर ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। भागवत कथा और मोक्ष का गहरा संबंध है। यह एक प्रेरणादायक कथा है। सनातन धर्म के महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है जन्म और मृत्यु का चक्र। हर जीव इस चक्र में बंधा हुआ है और इससे मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो? क्या इसके लिए कठिन तप, योग या तपस्या ही आवश्यक है? भागवत कथा इस प्रश्न का सरल और दिव्य उत्तर देती है। भगवान की कथा सुनना ही मोक्ष का सबसे बड़ा सरल मार्ग होता है। राजा परीक्षित की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में राजा परीक्षित नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे महान योद्धा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के बेटे थे। राजा परीक्षित न्यायप्रिय, सत्यवादी और भगवान के भक्त थे। लेकिन एक दिन उनसे एक बड़ी भूल हो गई। एक बार वे शिकार करते करते जंगल में बहुत प्यासे और थके हुए थे। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहां एक महान ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि ध्यान में होने के कारण कोई उत्तर नहीं दे सके। इससे राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह एक बहुत बड़ा अपमान था। जब ऋषि ने पुत्र को यह बात पता चली तो उसने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का भय और आत्मा ज्ञान की खोज। जब राजा परीक्षित को अपने श्राप का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, अब मेरे पास केवल 7 दिन है। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुझे मोक्ष मिल सके? उन्होंने अपना राज्य, परिवार और सुख भोग छोड़ दिया और गंगा नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने सभी महान ऋषियों और संतों को बुलाया और उनसे पूछा, मनुष्य को मुक्ति के समय क्या करना चाहिए जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो? सुखदेव जी कहा, आगमन। उसी समय वहां एक महान संत पहुंचे। सुखदेव जी वे अत्यंत ज्ञानी, वैराग्यवान और भगवान के परम भक्त थे। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। मेरे पास केवल 7 दिन है। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आप सच्चे मन से भागवत की कथा सुनेंगे तो आपको निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होगा। भागवत कथा का आरंभ। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा महापुराण की कथा सुनानी शुरू की। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं थी। इसमें भगवान के जन्म, लीलाएं और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की अद्भुत संगम था। उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ प्रेम, कंसवध और धर्म की स्थापना की कहानी सुनाई। कथा का प्रभाव जैसे जैसे राजा परीक्षित कथा सुनते गए, उनका मन संसार से हटता गया। उनका मोह, अहंकार और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पहले वे मृत्यु से डर रहे थे, लेकिन जब अब उनका मन शांत हो गया, उनकी आत्मा भगवान में लीन होने लगी। वे दिन रात बिना खाए पिए केवल कथा सुनते रहते। उनका मन पूरी तरह भगवान में समर्पित हो गया। 7वां दिन, मोक्ष की प्राप्ति। 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई, उसी समय तक्षक नाग आया और उसने राजा परीक्षित को डस लिया। लेकिन उस समय राजा परीक्षित का मन पूरी तरह भगवान में लीन था। उनकी आत्मा शरीर से मुक्त होकर भगवान के धाम में चली गई। इस प्रकार केवल भागवत कथा सुनकर ही राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस कथा से मिलने वाली शिक्षा। नंबर 1, भगवान भक्ति से बड़ा मार्ग है। मोक्ष के लिए कठिन तपस्या जरूरी नहीं है। सच्चे मन से भगवान की कथा सुनना और उसका स्मरण करना ही पर्याप्त है। नंबर 2, समय का सही उपयोग। राजा परीक्षित के पास केवल 7 दिन थे, लेकिन उन्होंने उस समय का सही उपयोग किया। हमारे पास तो पूरा जीवन है, फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। नंबर 3, मन की शुद्धि की मोक्ष।
जब मन से ही मोक्ष, मोह, क्रोध और अहंकार दूर हो जाते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलयुग में भागवत कथा का महत्व। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य कमजोर और व्यस्त है, वह कठिन साधनाएं नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने सबसे आसान मार्ग दिया, नाम जप और कथा श्रवण। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, उसकी कथा सुनता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। एक सरल उदाहरण, जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है तब उसमें शुद्ध जल डाला जाता है, वैसे ही हमारा मन भी भागवत कथा सुनने से शुद्ध हो जाता है। भागवत कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली साधन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, भगवान ही अंत सत्य है और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भागवत कथा सुनता है, वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अंततः मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी प्राप्त करता है।